और हमास को लेकर आईडीएफ के सेना प्रमुख ने एक बड़ा बयान दिया है। ये बयान क्या है आपको बता दें। इजराइल हमले के अगले चरण के लिए तैयार है। गाजा पर पहले से बड़ा हमला होगा, ये कहा है आईडीएफ के आर्मी चीफ ने। हेरजी हलेवी की तरफ से ये बड़ा बयान सामने आया है जिसमें कहा गया है कि सेकेंड फेज की पूरी तैयारी हो चुकी है। गाजा से हमास को पूरी तरह से खत्म करने के लिए इजराइल का प्लान तैयार है। अमेरिका समेत मिडिल ईस्ट के कई देश इस जंग को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नेतन्याहू के कमांडर्स ने अलग प्लान बनाया है। इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने हमास की तबाही के लिए बड़ा विध्वंसक प्लान बनाया है। आईडीएफ चीफ हेरजी हलेवी ने ऐलान किया कि इजराइल हमास पर हमले के अगले चरण के लिए तैयार है। सीजफायर खत्म होते इजराइल हमास पर ताबड़तोड़ हमला बोलेगा। आईडीएफ प्रमुख हेरजी बीरशेवा स्थित सदन कमांड हेडक्वार्टर पहुंचे और सीजफायर के बाद युद्ध की तैयारी पर मुहर लगा दी। हेरजी ने कहा कि हमें पता है कि अब इजराइल को क्या करना है और हम युद्ध के अगले चरण के लिए तैयार हैं। वहीं रक्षा मंत्री योव गैलेंट का कहना है कि इजराइल ने जमीन, आसमान और समंदर से गाजा पर हमले का विस्तृत प्लान तैयार कर लिया है। आईडीएफ प्रमुख के मुताबिक इस बार का हमला पहले के हमले से काफी अलग होगा, जिससे हमास का बचना नामुमकिन हो जाएगा। बस बंधकों को लेकर इजराइल अभी हमले नहीं कर पा रहा है। रक्षा मंत्री गैलेंट ने फिर दोहराया कि सभी बंधक को रिहा करके ही दम लेंगे। और वहीं तुर्की के राष्ट्रपति ने इजराइल को दी धमकी, युद्ध नहीं रुका तो मध्य पूर्व में तनाव बढ़ेगा। नेतन्याहू सदी के सबसे क्रूर नेता एर्दोआन ने कहा। एर्दोआन ने नेतन्याहू को गाजा का कसाई कहा। नेतन्याहू ने मासूम बच्चों का कत्लेआम किया। एर्दोआन का बयान। अंकारा में संसदीय ग्रुप की बैठक को संबोधित करते हुए एर्दोआन ने इजराइल के पीएम नेतन्याहू को सदी का सबसे क्रूर नेता बताया। उन्होंने कहा कि इजरायली पीएम के आदेश पर गाजा में हजारों मासूम बच्चों का कत्लेआम किया गया। एर्दोआन ने इजराइल के खिलाफ जमकर जहर उगला। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन ने कहा कि गाजा में सदी के सबसे भयानक अत्याचारों को अंजाम दिया जा रहा है। पूरे गाजा को इजरायली फोर्स ने खून से लाल कर दिया है। उन्होंने इजरायली पीएम नेतन्याहू को गाजा का कसाई करार दिया। एर्दोआन के मुताबिक इजरायली फौज ने गाजा में मानवाधिकारों की धज्जियां उड़ाई, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को तोड़ा गया तो युद्ध और मानवीय कानूनों को भी कुचल दिया गया। लेकिन अमेरिका समेत पश्चिमी देशों ने इजराइल को जवाबदेह नहीं ठहराया। इजराइल से किसी ने जवाब नहीं मांगा। इससे पहले भी एर्दोआन ने इजराइल को आतंकी मुल्क बताया था और इजराइल के खिलाफ सैन्य एक्शन की धमकी दी थी। इजराइल को घेरने के लिए एर्दोआन अब ईरान के साथ भी रणनीति बना रहा है, तो मुस्लिम देशों को भी इजराइल के खिलाफ एकजुट करने में जुटे हैं।